हेलो हेलो हेलो, वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे से अपना पढ़ रहे होंगे, जो भी टारगेट्स आपने लिए हैं अच्छे से अचीव कर रहे होंगे। आज मैंने सोचा मैं मॉर्निंग का भी शूट कर लेती हूँ। वैसे मैं नॉर्मली नाइट का ही शूट करती हूँ एंड अभी हो रहे थे मॉर्निंग के 9:30 और अभी मैं अपनी लेक्चर ले रही हूँ और लेक्चर में मैं सर्वेश सर का लेक्चर ले रही हूँ केमिस्ट्री के लिए। एक बात मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी। मुझे बहुत कमेंट रिसीव होते हैं इससे रिगार्डिंग कि आप अलग से क्या रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो या फिर रिसोर्सेज क्या यूज़ कर रहे हो, कोई एक्स्ट्रा बुक लगा रहे हो या नहीं। तो देखिए जी, मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ एक्स्ट्रा बुक। मैं सिंपल क्या कर रही हूँ, जो मेरे टीचर के नोट्स होते हैं वो करती हूँ। एंड आप देख सकते हैं ना, टीचर इतने सारे क्वेश्चंस करा देते हैं, उन्हें भी पता है क्या आना है क्या नहीं आना एग्जाम में। सेकंड में करती हूँ जो डेली प्रैक्टिस शीट होती है वो करती हूँ। थर्ड में क्या करती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। एंड फाइनली टेस्ट। ये चीज़ बहुत सफिशेंट है, इससे ज़्यादा करने की मुझे नहीं लगता नीड भी है। एंड ऑलरेडी आई एम एक्सपीरियंस होल्डर, तो मुझे पता है। तो आप ना इतना ज़्यादा रिसोर्सेज मत यूज़ कीजिए। अभी मैं क्या कर रही हूँ, एमआर सर का लेक्चर ले रही हूँ और यार क्या बात है ना, फिजिक्स करने में तो आजकल इतना मज़ा आ रहा है ना, इतना मुझे बायोलॉजी करने में नहीं आ रहा। रीज़न क्या है ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ सर से पढ़ चुकी हूँ, सर दोबारा करा रहे हैं, मैं पहले ही रिवाइज़ कर लेती हूँ, तो बहुत सच में मज़ा आता है मुझे करने में। तो ये मैंने रिसोर्सेज आप लोगों से बता दिए हैं। और एक बात बताऊँ ना कि ज़्यादा रिसोर्सेज मत यूज़ करो, क्योंकि रिसोर्सेज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे नोट्स है फिजिक्स के। जो एक लेक्चर है ना, वो इतनी सी छोटी सी स्पेस में आ गया। क्यों? क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जो क्वेश्चन होते हैं लास्ट ईयर से नहीं कराए थे, ये जो मुझे लगता है ये प्रीवियस ईयर के हैं जो मुझे आते हैं, तो मैं उनको ना ऐसे सोल्व कर लेती हूँ इस रफ पेज पर। और बाकी जो मुझे लगता है ये न्यू है, ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं किया अभी तक, सिर्फ उसी को नोट डाउन करती हूँ। सब चीज़ नोट नहीं कर रही हूँ मैं, इसलिए मेरा टाइम सेव हो जाता है। बाकी मैं 2x की स्पीड पे देखती हूँ। और ये मेरा पार्सल मुझे रिसीव हो गया, इतने दिन से मैं इसका वेट कर रही थी ना। तो ये मैंने प्रिंटर ऑर्डर किया था। ये अमेज़ोन पे ना अभी सेल चल रही है और मुझे प्रिंटर की बहुत नीड थी, क्योंकि इतनी फ़ोटो स्टेट चाहिए होती है ना, मुझे इतने PDF चाहिए, टेस्ट वगैरह, एंड इतनी ज़्यादा महंगी पड़ जाती है ना, और बार बार कौन जाए। तो इसलिए मैंने ना प्रिंटर ऑर्डर कर लिया और सही जगह इन्वेस्टमेंट कर दी। और इसका रिव्यू मैं आप लोगों को बताऊँगी कैसा है कैसे नहीं। वैसे तो अच्छा ही है। तो अब हो गया था नाइट टाइम और बीच का मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि होता है कि मैं एक जगह बैठ के नहीं पढ़ती हूँ अब, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। अब यहाँ पर मैं अपना कर रही थी सेल्फ स्टडी एंड मैंने स्टार्ट किया फिज़िक्स से। और फिज़िक्स में ना मैं कर रही हूँ वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो ये तो आप लोगों को पता ही है ना कि मैं अपने टेस्ट दे रही हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट टेस्ट है उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया, टेस्ट भी हो गया, और वो मैं शूट करना भूल गई, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया आप लोगों से। यहाँ मैं सेकंड टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये मेरा वर्क, एनर्जी, पावर उसी का टॉपिक है। तो जो ये टेस्ट है ना, मैं कहाँ से दे रही हूँ, जो लास्ट ईयर ना यकीन वाला बैच था, उसके अंदर हमारे एम्स के टेस्ट थे ना, तो उसके अकॉर्डिंग 5 सिलेबस की जो टेस्ट है मैं वो दे रही हूँ, सो दैट कि मैं अपना फुल सिलेबस का भी अपना कवर अप कर सकूँ। तो ये वहीं से टेस्ट है, अलग से कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं है। पता है, आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। जब ना मेरा इस बार रिजल्ट आया था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, इतना ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रही थी ना। 1 मंथ तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा जितना नेगेटिव हो सकती हूँ ना, मैं इतना नेगेटिव हो जाती हूँ, जितना मैं बिलो द बेल्ट जाकर सोच सकती हूँ नेगेटिव, और इतना सोचूं सो दैट मैं उसको फिर सोल्यूशन निकालूं। तो मैंने पूरा 1 मंथ लिया, खुद को इतना डिमोटिवेट किया ना खुद को, कि जहाँ तक हो सकता था। फिर 1 मंथ जब कंप्लीट हो गया, फिर मैंने खुद को समझाया, देखो कि ऐसा नहीं होता लाइफ में, कि अगर ना आपको सच में कुछ करना है ना, तो फिर नेगेटिविटी को अवॉइड करना पड़ेगा। जब तक आप नेगेटिविटी को अवॉइड नहीं करेंगे, प्रेशराइज रहेंगे, तो अपना आउटपुट नहीं दे सकते। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, अभी जो क्लास में हमारा चल रहा है ना चैप्टर, में उसके नोट्स रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि मेरा वर्क, एनर्जी, पावर हो गया था। तो मैं यही बोल रही थी आप लोगों से। और पता है, इतना ज़्यादा गंदा फील हो रहा था ना मुझे, बहुत ज़्यादा। बट अब फाइनली मैं अपनी वापस से अपनी हेल्दी स्टेट में आ गई हूँ, क्योंकि मैंने उसका सोल्यूशन ढूंढा। और सोल्यूशन यही है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो आप लोग ना बस ये बोलते हैं ना, जैसे कि मेरा बैकलॉग है, या फिर मुझसे क्वेश्चन नहीं लग रहे, या फिर ये होता है कि हमने अच्छे से किया बट टेस्ट में हमारा स्कोर नहीं आया। तो आप ये कंप्लेन करने से बेटर है खुद से पूछें, रीज़न पूछें ये सब क्यों हो रहा है। जैसे मैंने खुद से पूछा कि कंटिन्यूस ड्रॉप के बाद और इतना अच्छे से करने के बाद, स्कोर इतना अच्छा आने के बाद, क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो फिर मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये जो एंग्जाइटी इशू है मेरे साथ, पता है क्या होता है, सेंटर में बैठ के जब मैं सेंटर में जाती हूँ ना, तो मेरी शिवरिंग होने लगती है। एंड पता नहीं क्यों रोना आ जाता है, और इतना ज़्यादा मतलब गंदा फील होता है कि मतलब ये माने मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, कि मेरा हैंड नहीं चल पाता और मेरा माइंड एकदम ब्लैंक आउट हो जाता है। तो बहुत गंदा वाला एंग्जाइटी होता है। तो फिर मैंने सोचा कि इसी पे मुझे वर्क करना चाहिए। तो देखो, मैंने तो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया। अब आप सोचिए कि आपकी प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है। जैसे आप किसी से बोलेंगे तो कोई ना आपको सिंपैथी शो कर देगा थोड़ी देर के लिए, बट सोल्यूशन तो आप खुद निकालेंगे।
तो थोड़ा खुद को टाइम दो। जैसे मैंने 1 मंथ का अप्रोच दिया, बट देखो इतना तो टाइम नहीं है कि आप वेस्ट करें, 1 मंथ देंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा डेली डेली सोचो, उसको डायरी में नोट डाउन करो कि ये प्रॉब्लम थी, अच्छा हमें इसको दूर करना है। एंड मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, सबसे बेस्ट क्या होता है ना, कोई भी आपकी चीज़ हो ना, आपको जैसे कोई प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी बात हो ना, आप डायरी में लिख दो, है ना। वो नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं। और ये पता है हैंड पे क्या है ना, फॉर्मूला है हमारा केमिकल काइनेटिक्स में T½ निकालने का, मुझे याद नहीं हो रहा था, तो पता है मैंने हैंड पे लिख लिया। आप में से भी ऐसे कौन कौन करता है? मैं तो बचपन से ऐसे करती हूँ, जो चीज़ मुझे याद नहीं होती ना, मैं हैंड पे लिख लेती हूँ। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं उसको देख लेती हूँ, एंड जब याद हो जाती है फिर हटा देती हूँ। अब मैं कर रही थी अपनी बायोलॉजी, और मैं कड़क कड़क चाय बना कर लाई, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। तो मैंने सोचा कि दोबारा से फ्रेशन अप करने के लिए खुद को चाय पी लेती हूँ। तो देखो इस तरीके से ना, अगर आप डायरी में नोट डाउन करेंगे ना अपने नेगेटिव थॉट्स, तो आपका ना माइंड फ्री हो जाएगा। अब जब माइंड फ्री होगा तो आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। जब आपका माइंड ना ऑक्यूपाइड रहेगा नेगेटिव थॉट्स से, या गंदी मतलब जो भी बातें हैं, मतलब जो भी आपको डिमोटिवेट करिए उन बातों से, तो फिर आप अपनी स्टडी की चीज़ वहाँ पर कैसे डाल सकते हैं ना। तो पहले अपने माइंड को फ्री कीजिए, जो भी चीज़ है ना अपनी डायरी में लिखना शुरू कर दो। जो भी गलती होती है ना, ये जो भी बात है, किसी से शेयर करने से बेटर अपनी डायरी में लिखो। उसको जब आप खुद देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार मुझे ये चीज़ करनी है इसको सही करने के लिए। और फिर आपकी ना जो डिपेंडेंसी है ना दूसरों पे, वो भी कम हो जाएगी। क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो ये प्रिपरेशन है ना, इसमें जितना हो सकता है ना आप खुद पे डिपेंड रहो, किसी पे डिपेंड मत रहो। क्योंकि ना लोग आपका फ़ायदा ही उठाते हैं, कोई आपकी हेल्प नहीं करता। आपको सिंपैथी शो कर सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो क्या सोचता है आप खुद नहीं जानते। तो बेटर होगा कि आप खुद पे डिपेंड रहो, अपनी डायरी मेंटेन करो, और अपनी बुक्स को अपना फ्रेंड बनाओ। किसी और को फ्रेंड बनाने की कोई नीड नहीं है इस प्रिपरेशन जर्नी में। और रही बात, देखो एग्ज़ाम तो आ ही जाएगा हमारा मई के अप्रॉक्स में, तो अच्छे से पढ़ते रहो। दिवाली आ रही है, आई नो आपको भी टाइम चाहिए होगा, बट देखो उसको भी अच्छे से यूटिलाइज़ करना पढ़ाई में। तो अभी ना मेरा मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, और ना मेरे जो पापा हैं वो लाकर रखते हैं स्टोर करके आइसक्रीम, तो मैं वही खा रही थी। और ये डेली बेसिस पे नॉर्मली हो ही जाती है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसके बाद मैंने शूट नहीं किया, काफ़ी लेट हो गया था, तो अब मैं जा रही थी सोने। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में।